आपके साथ हो। इंजील मुकद्दस मत्ती के मुताबिक दावत तेरी तमजीद हो। उसका दूसरा बाब पहली 12 आयत। उस वक़्त यहूदा के बैतलहम में जब यीशु पैदा हुआ तो देखो मशरक के कई मजूसियों ने यरूशलेम में आकर कहा कि यहूदियों का बादशाह जो पैदा हुआ है वो कहाँ है, क्योंकि हमने मशरक में उसका सितारा देखा और उसे सजदा करने आए हैं। जब हेरोदिस बादशाह ने ये सुना तब वो और उसके साथ तमाम यरूशलेम घबराया। तब उसने सब सरदार काहिनों और कौम के फकीयों को जमा करके उनसे पूछा कि मसीह कहाँ पैदा होना चाहिए। उन्होंने उससे कहा यहूदा के बैतलहम में, क्योंकि नबी की मार्फत यूं लिखा है कि ए बैतलहम यहूदा की सरजमीन, तू यहूदा के रईसों में हरगज कम तरीन नहीं, क्योंकि तुझ में से एक हाकम निकलेगा जो मेरी उम्मत इस्राएल की गलाबानी करेगा। तब हेरोदिस ने मजूसियों को चुपके से बुलाकर उनसे तहकीक की कि वो सितारा कब दिखाई दिया था, और ये कहकर उनको बैतलहम में भेजा कि जाओ और उस बच्चे की बाबत खूब दरियाफ्त करो, और जब उसे पाओ तो मुझे खबर दो कि मैं भी आकर उसे सजदा करूं। वो बादशाह से ये सुनकर रवाना हुए, और देखो वो सितारा जो उन्होंने मशरक में देखा था उनके आगे आगे चला, यहां तक कि उस जगह के ऊपर आकर ठहर गया जहां वो बच्चा था। वो सितारे को देखकर नहायत खुश हुए और घर में दाखिल होकर उस बच्चे को उसकी मां मरियम के साथ पाया और उसके आगे गिरकर उसे सजदा किया, और अपने डिब्बे खोलकर सोना, लुबान और मुर उसे नजर गुजराना, और ख्वाब में आगाही पाकर हेरोदिस के पास ना जाएं, वो दूसरी राह से अपने मुल्क को वापस चले गए। इंजील मुकद्दस के वसीला से हम सबके गुनाह मुआफ किए जाएं। तशरीफ रखें। आप सबको मसीह खुदावंद के ज़हूर की ईद बहुत बहुत मुबारक हो। आज की ईद जैसा नाम से ही जाहिर है, ज़हूर मतलब कि जाहिर होना, मुनकशफ होना, अया होना। ये 3 वाक़यात की याद में ईद ज़हूर मनाया जाता है, और ये ईद इब्तदाई ईदों में से एक ईद है जो इब्तदा ही से मनाई जाती रही है। ये 3 वाक़यात की याद में मनाई जाती थी। पहला कि खुदावंद यीशु मसीह मजूसियों पर अपने आप को जाहिर करते हैं, उनके जरिए जाहिर करते हैं। दूसरा, खुदावंद यीशु मसीह का जब बपतिस्मा होता है तब दुनिया पर वो जाहिर होता है कि ये खुदा का बेटा है। आसमान से आवाज आई कि ये मेरा प्यारा बेटा है अल महबूब, जिससे मैं खुश हूं। तो आने वाला इतवार जो है हम यीशु मसीह के बपतिस्मा की ईद भी मनाएंगे। उस दिन ज्यादा वसअत से, वजाहत से इस बात को देखेंगे। तीसरी बात कि जब काना जलील में ब्याह हुआ तब खुदावंद यीशु का ज़हूर हुआ कि जब उसने पानी से मैप बनाई तो सब लोगों पर जाहिर हुआ कि ये खुदा का बेटा है, खुदा है, बहुत बड़ा नबी है। ठीक है, बेशक यीशु कहता कि मेरा हनूज वक्त नहीं आया, उसके बावजूद वो सब कुछ कर सकता है। आज मजूसियों की ईद भी मनाई जाती है। ये 3 वाक़या जो हैं, तो
पुरानी रिवायत के मुताबिक मजूसियों की 6-7 जनवरी को मनाई जाती है। ऑर्थोडॉक्स जो कलीसिया है वो भी इसी दिन को सेलिब्रेट करती हैं। पाकमा कलीसिया, कैथोलिक कलीसिया जो है वो इस आमद के यानी क्रिसमस के बाद जो दूसरा इतवार होता है उस दिन यीशु मसीह के ईद ज़हूर मनाती है। अब जब हम पाकलाम की रोशनी देखते हैं, पाकलाम की रोशनी में भी देखते हैं, तो हमें पता चलता है कि आज की मेरे लिए क्या मायने रखती है, आज हमारे लिए इसमें क्या पैगाम है। हम हिस्टोरिकली तो देखते हैं कि उस वक्त यहूदा के बैतलहम में जब यीशु पैदा हुआ तो देखो मशरक के कई मजूसियों ने यरूशलेम में आकर कहा कि यहूदियों का बादशाह जो पैदा हुआ है वो कहाँ है। आज से 2024 साल पहले हिस्टोरिकल बात है, हिस्टोरिकल बात है, तारीखी बात है। हेरोदेस भी उस वक्त उसका राज था, मजूसी मशरक से आए थे, ठीक है। तो ये सारा हिस्टोरिकल बातें हैं। फिर हम देखते हैं रूहानी तौर पर, ईमानी तौर पर, क्योंकि खुदा बाइबल मुकद्दस जो है वो रूहानी किताब है, ईमानी किताब है। तो इसमें मेरे और आपके लिए क्या सबक है? क्या हम आज की जो ईद है अपने लिए सेलिब्रेट करते हैं महज, या उस वक्त को सेलिब्रेट करते हैं? लिखा है उस वक्त यहूदा के बैतलहम में, बैतलहम वो जगह है यहूदा, दाऊद नबी जो है, दाऊद बादशाह जो है उसकी चाहे पैदाइश भी है, उसका आबाई गांव भी है। तो यीशु मसीह भी उस गांव में ही पैदा हुआ, इसी वजह से वो इब्ने दाऊद भी है। तो जो पेशन गोइयां की गई थी वो भी उसी में पूरी होती हैं कि दाऊद के घराने से, देखो दाऊद के घराने की जो औरत है मुकद्दसा मरियम उसी से तल्लक रखती है। देखो एक कुंवारी हामला होगी और बेटा जनेगी और उसका नाम इमैनुएल रखेंगे। यीशु की तरफ, मुकद्दसा मरियम की तरफ इशारा है। तो मुकद्दसा मरियम वली यूसुफ का घर जो यहूदा के घराने से थे, दाऊद के घराने से थे, तो अबाई उनका गांव जो है वो बैतलहम है। लिखा है वहां पर जब यीशु बैतलहम में पैदा हुआ तो देखो मशरक के कई मजूसियों ने यरूशलेम में आकर कहा कि यहूदियों का बादशाह जो पैदा हुआ है वो कहाँ है। कितने मजूसी आए? कई। शाबाश, कितने मजूसी? कई। अब इस कई को या मजूसियों को आप देखना चाहते हैं पाकलाम की रोशनी में, तो एक लफ्ज है, उसके पीछे बहुत कुछ है। आज की पहली तिलावत का सारा मंजर इसी 1-2 लफ्जों के पीछे है कि जब यीशु की पैदाइश हुई तो क्या मंजर था। आज की पहली तिलावत में भी देखो खुदावंद फरमाता है उठ मुनव्वर हो, मुनव्वर हो, क्योंकि तेरा नूर आ पहुंचा है। एक तारा चमका है, एक नूर सा उतरा है, तेरा नूर आ पहुंचा है। और ये नूर कौन है? जिसकी तरफ अदद की किताब 24वें बाब की 17 आयत में लिखा है, यकूब का सितारा, तेरा नूर आ पहुंचा है और खुदावंद की तजल्ली तुझ पर तलूब है, क्योंकि देख तारीकी जमीन पर छाई हुई है और कौमों पर अंधेरा है। तारीकी छाई हुई है और कौमों पर अंधेरा है, ठीक है। ये सारी बातें आप आज के इंजील मुकद्दस में देखेंगे कि कहां कहां पर अंधेरा था, कहां कहां पर अंधेरी थी, रोशनी थी, कहां पर अंधेरा है, कहां पर रोशनी है, और रोशनी की रहनुमाई में, नूर की रहनुमाई में कौन कहां तक पहुंचा है। और इसी तनाजर में हम अपने आप को देखेंगे कि आया मैं कौन हूं? मजूसी हूं। कौन सा मजूसी? जो पहुंचा या भटका हुआ मजूसी। सितारा हूं, रहनुमा सितारा हूं, लोगों की रहनुमाई करता हूं या नहीं, या मेरे अंदर हेरोदेस का रोल है, करदार है, या मैं कौन सा सजदा करना चाहता हूं। आज इंजील मुकद्दस में ये सारी बातें देखेंगे। तो आज की पहली तिलावत में उसकी मंजरकशी की गई है, और कौमें तेरे नूर की तरफ और सलातीन तेरी रोशनी की चमक की तरफ चलेगी। मजूसी सितारे की रोशनी में चलते हैं, सलातीन है वो, मजूसी बादशाह है, कौमों के बादशाह हैं।
अपनी आंखें उठाकर नजर जुड़ा, वो सब के सब जमा हुए और तेरे पास आए। तेरे बेटे दूर से आ रहे हैं और तेरी बेटियां गोद में उठाई हुई हैं। तब तू देखेगी और खुशी से चमक उठेगी, चमक, खुशी से चमक उठेगी। वो खुशी सितारे को देखकर शादमान हुए, खुश हुए, और तेरा दिल धड़केगा और कुशादा होगा, क्योंकि समंदर की सरबत तेरी तरफ फिरेगी और गमों की दौलत तेरी तरफ आएगी। ऊंटों की कसरत तुझ पर फैलेगी। कितने ऊंटों में ऊंटानियां टलियां हैं, गीत भी बनाए हैं ऊंटों पर बैठे हुए। तो ये ऊंट आपके सामने चलनिया उसमें दिखाए जाते हैं कि कैसे मजूसी ऊंटों पर बैठ कर आते हैं। और भी बहुत सारे ऊंट हैं, सांडियां हैं और बहुत कुछ है। जब आप उस मंजर को अपने ज़हन में लाएंगे तो फिर आपको पता चलेगा कि उन मजूसियों के साथ कितने नौकर चाकर होंगे, कितने लोग होंगे, कितना साजो सामान होगा। कसरत तुझ पर फैलेगी, यानी मदियान और ईफा की सांडियां वो सब सभा से आकर सोना और लुबान ला रहे हैं। वो खुदावंद की हम्द के मुबश्शिर हैं, खुदावंद की हम्द के, खुदा की तारीफ करते हैं। तो आज की जो ज़बूर है, जमायती ज़बूर है, 71 ज़बूर, उसमें भी लिखा है खुदावंद सब कौमें तुझे सजदा करेगी, है खुदावंद सब कौमें तुझे सजदा करेंगी। और खुदा शाह को अपना अदल और शाहजादे को अपना सिदक अता करेगा। तो वो सदाकत से तेरी कौम पर और इंसाफ से तेरे गरीबों पर हुक्मरान होगा। उसके अय्याम में रास्ते शगुफ्ता होगी और जब तक चांद कायम है अमन की फरावानी रहेगी। और वो समंदर से समंदर तक और दरिया से लेकर इंतहाई जमीन तक हुकूमत करेगा। यहूदियों का बादशाह जो पैदा हुआ है वो कहाँ है? उसकी बादशाह की वुसअत देखें कि कहाँ से कहाँ इंतहाई जमीन तक उसकी हुकूमत होगी। शाहाने ताशीशो जज़ायर नजरें गुजरानेंगे, हैं अपने नजरें डिब्बे खोलकर सोना मुर और रुबान गुजराना, नजरें गुजरानेंगे। शाहाने अरब सबा हदिया लाएंगे और तमाम बादशाह उसको सजदा करेंगे। सब कौमें उसकी खिदमत गुजारी करेगी, क्योंकि वो मुहताज को जब वो फरियाद करेगा और गरीब को जिसका कोई मददगार ना होगा छुड़ाएगा। वो मस्कीनों मुहताज पर तरस खाएगा और मुहताजों की जानें बचाएगा। ये है मसीहानिक दौर। मसीह के दौर में क्या है? यही बातें आज की अंजील मुकद्दस में हम देखते हैं कि देखो यहूदा के बैतलहम में जब यीशु पैदा हुआ तो देखो मशरक के कई मजूसियों ने यरूशलेम में आकर ये कहा कि यहूदियों का बादशाह जो पैदा हुआ है वो कहाँ है? अगर आज आपको तलाश है यीशु की, आप पूछते हैं, आपकी रहनुमाई की जाती है कलाम के जरिए से, रहनुमाओं के जरिए से, रहबरों के जरिए से, पाकरू के जरिए से, पाक कलाम के जरिए से, रूहानी लोगों के जरिए से। अगर आपको यीशु की तलाश है तो आपने किससे पूछना है? कहां से आपको रहनुमाई मिलेगी? खुदा के खादमों से या हेरोदीस या उसके खादमों से? वो कहां है? तलाश है उनको। क्या मुझे और आपको यीशु की तलाश है? क्या हम यीशु की तरफ सफर कर रहे हैं? उसका पूछते हैं ताकि उसे जाने पहचाने, उसकी पैरवी करें। और यीशु फरमाते हैं जो मेरी पैरवी करेगा वो अंधेरे में नहीं रहेगा बल्कि जिंदगी का नूर पाएगा। जिंदगी का नूर, नूर की बातें हैं और वो खुद है यीशु नूर, क्योंकि हमने मशरक में उसका सितारा देखा है। मशरक में क्या हमने उसका सितारा देखा है? उसे सजदा करने आए हैं कितनी दूर से। अगर मैं और आप मशरक में बैठे हैं, कई मजूसी, ये मेरी और आपकी कहानी है। ये आज से 2024 साल हिस्टोरिकल है, लेकिन ये ईमानी किताब है, रूहानी किताब है। आज मेरे और आपके लिए इसमें सबक है।
मशरक के कई मजूसी, मैं और आप मशरक में है, इससे भी आगे मशरक है। और हिस्ट्री ये बताती है कई मजूसी थे और कितने पहुंचे थे? 3। और उन तीनों में एक मजूसी जो था हमारी सरजमीन यानी बलूचिस्तान से था। ये उस वक्त सारा इलाका बाबल का इलाका ही कहलाता था। और आस्तर की मलकास्तर की किताब पढ़े तो आपको पता चलेगा कि 84 सूबों में से हिंदुस्तान एक सूबा। तो मशरक से कई मजूसी चले, कई लोग खुदा के घर की तरफ आते हैं और कई घर में पहुंचकर भी, यरूशलेम में पहुंचकर भी, यीशु के करीब पहुंचकर भी नहीं पहुंच पाते। अगर इस तरह कर भी हमारे ज़हन ख्याल आ रहा था किसी और तरफ है, हम उसे नहीं देख पाते, वहां तक नहीं पहुंच पाते। ये रूहानी सफर है। तो आज मुझे और आपको फलस्तीन की तरफ सफर नहीं करना। आज कलीसिया का, मेरा और आपका सफर खुदा की तरफ है, उसको रूबरू देखने का सफर है। तो लिखा है कई मजूसी, कई लोग यीशु की तरफ चलते हैं उसको देखने के लिए, उसे सजदा करने के लिए, लेकिन पहुंचते कितने हैं? कितने हैं जो रास्ते में ही भटक जाते हैं, रास्ते में ही रह जाते हैं? तो जरा गौर करें। अगर ये मजूसियों की बात की जाए, 2 साल पहले उन्होंने सफर शुरू किया था। हमें कैसे पता चला? जैसे हेरोदिस तहकीक करता है कि वो सितारा कब दिखाई दिया था, तो उसने जब तहकीक की थी तो उसने कितने साल के बच्चे मरवाए थे? 2 साल या 2 साल से छोटे, ठीक है, तकरीबन 2 साल के बच्चे मरवाए। इसी वजह से कि जो तहकीक की थी कि वो सितारा कब दिखाई दिया था, उस हिसाब किताब से। तो अगर 2 साल से पहले वो मशरक से फलस्तीन की तरफ, यरूशलेम की तरफ जा रहे हैं, तो रास्ते में देखे कितने समंदर आए हैं, कितने दरिया आए हैं, कितनी खाइयां आई हैं, कितने पहाड़ आए हैं, कितने जंगल आए हैं, कितने सहरा आए हैं। जरा ख्याल करें 2 सालों में कितने मौसम बदले होंगे। हाँ जी, 2 साल में अगर गर्मी सर्दी है तो कपड़े भी तो होने चाहिए थे कि नहीं, खुराक भी चाहिए थी कि नहीं। और उन कई मजूसियों के साथ उनके कितने नौकर चाकर होंगे, कितने रिश्तेदार होंगे, कितना कारवां चला था, कितना काफिला चला था, कितने काफिले चले थे, लेकिन पहुंचे कितने? आज भी ऐसा ही है। यीशु की तरफ बहुत सारे चल रहे हैं, लेकिन कितने रूबरू से देखेंगे, कितने दर्शन करेंगे? आज मुझे और आपको अपनी जिंदगी पर गौर करना है। मैं भी यीशु की तरफ सफर कर रहा हूं, उसे पालूं, उसकी तलाश में हूं तो उसे पालूं, उसे रूबरू देखूं। मैं जमीन पर आसमान का सफर तय कर रहा हूं। मुकद्दस पौलुस रसूल फरमाते हैं, अब हमें आईने में धुंधला सा नजर आता है, लेकिन उस दिन रूबरू देखेंगे। ये सफर है। तो खुदा से दुआ करें कि हम भी उसके दर्शन कर पाए। अब देखते हैं कि यहां पर हम अपने अपने रोल को देखें। आया मैं यीशु की तलाश में हूं, मजूसी हूं, कहां तक पहुंचा? भटक गया हूं या पहुंच गया हूं, या पहुंचने के करीब हूं, या रहनुमा सितारा हूं, या कि मेरी जिंदगी में हेरोदिस का रोल है? किसका रोल है? मैं किस राह पर, किस जगह पर चल रहा हूं? मेरे लिए मॉडल कौन है? मैं किसकी तलाश में हूं? धन दौलत की, शोहरत की, इज्जत की तलाश में हूं या खुदा की तलाश में हूं? यहूदियों के बादशाह की तलाश में हूं? तो जब मजूसी हेरोदिस के पास पहुंचे, जो वक्त का बादशाह था, उसके दरबार में पहुंचे, तो उन्होंने हेरोदिस से पूछा कि यहूदियों का बादशाह जो पैदा हुआ है वो कहां है? अब ज़हन तो यही है कि बादशाह के घर में ही बादशाह पैदा होगा ना। तो वहां पर भी पहुंचे हैं। तो जब वहां पहुंचे, ये खबर मिली है कि यहूदियों का बादशाह, तो हेरोदिस भी घबरा गया, यरूशलेम सारा घबरा गया कि यहूदियों को बादशाह पैदा हुआ है।
तो हेरोदिस ने क्या किया कि सब जो फकीर फरीसी थे, सरदार काहिन थे, सबको जमा किया और उनसे पूछा कि मसीह की पैदाइश कहां होनी चाहिए, मसीह की पैदाइश कहां होनी चाहिए। तो जितने भी सरदार काहिन थे, फकीर फरीसी थे, उन्होंने बाइबल मुकद्दस की रोशनी में बाहवाला बात करके कहा कि नबी की मार्फत यूं लिखा है कि ए बैतलहम यहूदा की सरजमीन, तू यहूदा के रईसों में से हरगिज़ किसी से कम तरीन नहीं, क्योंकि तुझ में से एक हाकिम निकलेगा जो मेरी उम्मत इस्राएल की गलाबानी करेगा। तब हेरोदिस ने मजूसियों को चुपके से बुलाकर उनसे तहकीक की कि वो सितारा कब दिखाई दिया था, और ये कहकर उनको बैतलहम में भेजा। कहां भेजा? बैतलहम में भेजा कि जाओ और उस बच्चे की बाबत खूब दरियाफ्त करो, और जब उसे पाओ तो मुझे भी खबर दो ताकि मैं भी जाकर उसे सजदा करूं। अब देखें जरा आज के दौर की यह अक्कासी है। उस वक्त भी था, उस वक्त ये सारा मंजर था, लेकिन आज भी ऐसा ही है। जिस तरह उस वक्त फकीर फरीसी सरदार काहिनों ने शरीयत की रोशनी में, बाइबल मुकद्दस की रोशनी में बात बाहवाला बात करके कहा, आज भी बहुत सारे लोग पाक कलाम को जानते हैं, रेफरेंस जानते हैं, आयात रटी हुई हैं, लेकिन खुदा से दूर है। इन सरदार काहिनों ने, फकीर फरीसियों ने, कौम के फकीरों ने हेरोदिस को तो बता दिया कि मसीह की पैदाइश कहां होनी चाहिए, बैतलहम में। क्या ये खुद गए हैं जी? बैतलहम में गए? ये फकीर फरीसी जो कलाम जानने वाले हैं गए? नहीं, वो नहीं गए। कहीं भी जिक्र नहीं कि वो गए। यह लिखा है कि वो अपनों में आया और अपनों ने उसे कबूल न किया, ये लिखा है। सब कुछ जानते हैं, नहीं गए। हेरोदिस भी बता रहा है कि बैतलहम को जाएं, लेकिन खुद भी वो नहीं गया। और हेरोदिस जो है कि शैतान की अलामत, खत्म कर देने का, तबाह बर्बादी का। तो आज भी ऐसा है, अल्लाह के नाम पर कितने लोगों को कत्ल किया जाता है। ये नेकी का काम है। क्या खुदा ऐसा चाहता है? खुदा हलाकत चाहता है? तबाह बर्बादी चाहता है? नहीं। तो आज भी हेरोदिस है, कहां पर है? उससे बचने की जरूरत है। तो सजदे पर गौर करें, मेरा सजदा कैसा है? मजूसियों वाला सजदा है या हेरोदिस वाला सजदा है? मैं भी सजदा करना चाहता हूं। कैसा सजदा है? किस तरह का सजदा है? किसको सजदे की जरूरत है? किस लिए सजदे की जरूरत है? सजदा क्यों जरूरी है? अगर इतना सफर को तय करके जी मशरक से चले हैं, किस लिए? सजदा करने आए हैं। तो जरा जिंदगी पर गौर करें, अपने आप पर, अपनी कलीसिया पर। हम अपने घर से यहां तक यीशु को सजदा करने नहीं आते, तो इतना लंबा सफर कैसे तय करेंगे? सजदा करें। आज तो सुस्त कलीसिया। नहीं जी, चलो तुसी दुआ करो बच्चे, मैं इत्थे कर लेना दुआ। वो इत्थे भी फादर जी, इत्थे भी खुदा रहता है, इत्थे भी दुआ कर लेंगे। जी, सुस्ती से काम नहीं चलेगा। हमने 10 कुंवारियों की मिसाल देखी है। कौन जो तैयारी में है वही रूबरू देखेगा। सुस्ती से काम नहीं चलेगा, वो बाहर रह जाएगा। आज भी बहुत सारी सुस्ती है। कब दिखाई दिया था
सुनकर जाओ सजदा करो, मुझे भी बताओ, मैं भी आकर उसे सजदा करूं। ये बात, वो बादशाह की बात सुनकर रवाना हुए और देखो वो सितारा उन्होंने जो मशरक में देखा था उनके आगे आगे चला, उनके आगे आगे। अब जरा ये सितारे के रोल पर भी, उसके किरदार पर भी, रवैये पर भी गौर करें तो आपको बहुत कुछ मिलेगा सीखने के लिए। अगर मैं और आप रहनुमा सितारे हैं, दूसरों को राह दिखाते हैं, तो हमें इस रहनुमा सितारे से मदद लेनी पड़ेगी। अब जरा इसका किरदार देखें, जो मशरक से उनके आगे आगे चला। तो जब मजूसी हेरोदिस के महल में चले गए, क्या सितारा उन्हें दिखाई दिया? नहीं। क्यों? क्योंकि वो गलत ट्रैक पर चले गए। अब ये रास्ता जो यीशु की तरफ जाता है, तो जब मैं इस रास्ते से इस तरफ चला गया हेरोदिस की तरफ, तो वो सितारा वहां पर ये यीशु की राह पर है, यीशु की राह दिखाना चाहता है, यीशु की राह दिखाता है। तो जब वो महल की तरफ चले गए तो सितारा उन्हें दिखाई नहीं दिया। तो जब वहां से फिर उसी रास्ते पर आके हैं, यीशु के राह पर आगे हैं, तो वो सितारा उनके आगे आगे चला और लिखा है तो वो सितारे को देखकर नहायत खुश हुए। अगर मैं और आप अच्छे रहनुमा सितारे हैं तो जिनकी अच्छी रहनुमाई करेंगे यकीनन वो खुश होंगे। तो यीशु वो सितारा है जो राह दिखाता है, उसको देखकर वो खुश हुए। ठीक है, तो वो रहनुमा सितारा उनके आगे आगे चला और वहां पर जाकर ठहर गया जहां पर बच्चा यीशु था। कायनात भी उधर आ गई है, वहां पर आकर रुक गई है। कायनात का भी सजदा उधर, मेरा और आपका भी सजदा उधर, मजूसियों का भी सजदा उधर, गिडरियों का भी सजदा। तो वो सितारा उनके लिखा आगे, उन्होंने मशरक में देखा था, उनके आगे आगे चला यहां तक कि उस जगह के ऊपर आकर ठहर गया जहां वो बच्चा था। वो सितारे को देखकर नहायत खुश हुए और घर में दाखिल होकर उस बच्चे को उसकी मां मरियम के साथ पाया। ये पाक कलाम है, मैं अपनी तरफ से नहीं बात कर रहा। आप खुदा के घर में आए हैं, घर में दाखिल हुए हैं। क्या आपने बच्चे यीशु को किसके साथ देखा है जी? मुकद्दसा मरियम के साथ पाक कलाम में लिखा है। तो आज इसलिए मैं बात हाईलाइट कर रहा हूं। बहुत सारे लोगों का यही ख्याल होता है कि बस यीशु को मुकद्दसा मरियम ने पैदा कर दिया, बस उसका रोल खत्म हो गया है। रोल खत्म नहीं हुआ, पाक कलाम उसका रोल बयान कर रहा है कि बच्चा यीशु किसके पास है? मुकद्दसा मरियम के पास है, अलहदा नहीं पड़ा हुआ। गिडरिये आए हैं, उन्होंने भी चरनी में क्या देखा? बच्चे यीशु को, वली यूसुफ को और उसकी मां मरियम को। तो यहां पर भी मजूसी आए हैं, तो वो अंदर दाखिल हुए हैं। उन्होंने क्या देखा है? दाखिल होकर उस बच्चे को उसकी मां मरियम के साथ पाया, मां मरियम के साथ। अब और उसके आगे गिरकर उसे सजदा किया। इत्थे भी जरा मंजर नूं वेखो तुसी, क्या उन्हें बच्चे नूं लहदा कर लिया होना कि तुसी इधर ते साइड ते हुण तेनू सजदा करन आए हैं कि नाल मुकद्दसा मरियम भी है, बच्चा यीशु है। जरा गौर करें, पाक कलाम में लिखा है। तो कभी कैथोलिक कलीसिया ये नहीं कहती कि मुकद्दसा मरियम को सजदा करो, वो ताजीम का जिक्र करके इज्जत करो, ताजीम करो, मुबारक कहो। देख अब से लेकर हर जमाने के लोग मुझे मुबारक कहेंगे। ठीक है, पाक कलाम ये सीन, ये मंजर पेश कर रहा है, कलाम पेश कर रहा है कि और घर में दाखिल होकर उस बच्चे को उसकी मां मरियम के साथ पाया और उसके आगे गिरकर उसे सजदा किया और डिब्बे खोलकर सोना, लुबान और मुर उसे नजर गुजराना और ख्वाब में आगाही पाकर हेरोदिस के पास ना जाए, वो दूसरी राह से अपने मुल्क को वापस चले गए। अब यहां पर मैं ये नहीं बताऊंगा
कि सोना मूर और लुबान का मतलब क्या है, ये आम सब हर कोई जानता है। सोने का मतलब क्या है, बादशाह की अलामत है। लुबान का मतलब क्या है, कहानत की अलामत है। मुर का मतलब है कि यीशु मसीह मरेगा, उसकी मौत की अलामत है। मेरा लेक्चर इस पर नहीं है, मेरा लेक्चर है कि मेरे और आपके लिए इसमें क्या सबक है, मेरा रूहानी सफर कैसा है। ठीक है, मैं जिसकी तलाश में हूं, क्या मैंने उसे पा लिया है या नहीं। मेरा सजदा कैसा है, मजूसियों वाला सजदा है, सितारे वाला सजदा है, वहां पर आकर ठहर गया है, या कि हेरोदीस का सजदा है। और आखिरी बात लिखी है कि ख्वाब में आगाही पाकर हेरोदीस के पास ना जाए, बल्कि दूसरी राह से अपने मुल्क को चले जाए। यही रूहानी जिंदगी है कि जो कोई यस्सु के दर्शन कर लेता है, यस्सु का दीदार कर लेता है, जो यस्सु को पा लेता है जी, उसकी जिंदगी में तब्दीली ये आती है कि वो पुरानी राह पर नहीं जाता, बल्कि दूसरी राह पर अपने मुल्क को। जो कोई यस्सु को देख लेता है, देखो और चखो के खुदावंद कैसा भला है। जो कोई यस्सु को पा लेता है, उसकी जिंदगी बदल जाती है। वो फिर पुरानी राहों पर नहीं चलता, वो हेरोदिस की राहों पर नहीं चलता, बल्कि एक नई राह इख्तियार करता है जो यस्सु की तरफ से उसे मिलती है। और वो राह हक और जिंदगी यस्सु है, उस राह पर चलता है। इसलिए ये ईद मेरे और आपके लिए बहुत एक मॉडल है, जिसमें आप अपनी रूहानी जिंदगी को, अपने रूहानी सफर को परख सकते हैं, अपने सजदे को सब परख सकते हैं, अपनी इबादत को, कि मैं कैसी इबादत करता हूं, किसको सजदा करता हूं, किसकी तलाश है, कहां पर चला गया हूं, किस ट्रैक पर हूं, यस्सु की राह पर हूं या कहीं और राह पर चला गया हूं। तो आज मुझे और आपको यरूशलेम जाने की जरूरत नहीं है। आज मैं और आप उस यस्सु की तलाश कर रहे हैं, उसके पीछे चल रहे हैं, उसकी राह पर हैं, जो अपना आप हमें देता है। देखो और चखो के खुदावंद कैसा भला है। खाओ, ये हमेशा की जिंदगी पाई जाती है। जो मुझ पर ईमान लाता है वो जिंदा रहता है, जिंदगी पाता है, हमेशा देखता रहता है। तो पाक लोग, पाक फरिश्ते हर वक्त यस्सु का चेहरा तकते रहते हैं, उससे नूर पाते हैं। मूसा को देखें, वो यस्सु को देखता था तो खुद नरानी हो गया। आप यस्सु को देखें, यस्सु के पीछे चलें, चलने की जरूरत है। यस्सु को रूबरू देखने की जरूरत है। अब हमें आईने में धुंधला सा नजर आता है, लेकिन उस दिन रूबरू देखेंगे। खुदा आपको और आपके घराने के इस रूहानी सफर को मुबारक करे कि आप यीशु को रूबरू देख सके, मसीह खुदा के वसीला से।